विवेक, इनको कैसे सिखाते हो? ये तो आ गया, लेकिन इनको थोड़ा सा ब्रीफ कर दो। हाँ, ये हमारा ना ज्ञानशाला का पैटर्न है। इसमें 1 2 3 हम स्टार्टिंग से जब शुरू करते हैं तो बच्चे को ये हमारी गिनती के साथ साथ उस गिनती को ऑब्जेक्ट से भी रिलेट करें। जैसे उसको अगर 1 की समझ है तो उसको वो ये भी समझे कि 1 के अंदर एक मोती या एक केला या जो भी आता है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो उससे उसको रिलेट करे। 1 के बाद अगर 2 आता है तो उसको ये समझो कि 1 2 जो है 1 से बड़ा है और 2 से पहले 1 आता है और 1 के बाद 2 आता है। इस तरह से ये तुम्हारी शुरू की है 1 2 3। हाँ 1 2 3। तो ऐसे मतलब अभी क्या होता है, आजकल बच्चों को 1 से लेके 100 तक गिनती तो आ जाती है, उनको याद हो जाती है, लेकिन उनको ये समझ नहीं होती कि 1 के अंदर किसी भी गिनती के अंदर कितने ऑब्जेक्ट हैं। जैसे 8 है तो 8 का मतलब उसके अंदर कितनी चीजें आएंगी, ये चीज वो समझ नहीं पाते। जैसे एक हम लोग तुम्हारा पैटर्न बहुत इजी है, मतलब बच्चों की समझ में आ जाता है। हाँ, और हम लोग जैसे ये हवा में लिखवाते हो, ये हवा में 1 2 ऐसा। हाँ, ये ऐसा होता है ना, हर गिनती में कुछ सिंबल्स होते हैं। जैसे चाइनीज में कुछ चीज़ है और मैथ में रोमन में मैथ के अलग सिंबल हैं, चाइनीज में अलग है, रशियन में अलग है। तो हमारे जो हम लोग जो गिनती सिखाते हैं रोमन पद्धति से, या जो हिंदी वाले अंक सिखाते हैं, वो बच्चों को याद होने चाहिए। ठीक है, बच्चों को गिनती की समझ भी हो, बच्चों को लिखना और पढ़ना भी आए। हमारे यहाँ तीन रट्टा नहीं कराते हाँ, आप। हमारे यहाँ गिनती में 5 चीजें होती हैं। सबसे पहले गिनती, पहचान, लेखन और कम ज्यादा की समझ और उल्टा पुल्टा क्रम। ये 5 चीजें होती हैं। किसी चीज को गिने, जैसे 4 ऑब्जेक्ट हैं, बच्चे ने गिन लिया कि ये 4 चीजें हैं। उसके बाद बच्चा पहचाने, जहाँ पे भी 4 लिखा है तो बच्चा उसको रिकॉग्नाइज करे कि ये 4 लिखा है, और उसके बाद उसको लिख ले। जैसे बच्चे को बोला कहीं पे 4 लिखना है तो वो उस चीज को लिख ले कि यहाँ पे 4 है। और उसके बाद बच्चा ये समझ जाए कि 4 से बड़ी चीज 5 6 7 8, ये 4 से बड़े हैं, और 1 2 3 4 से छोटे हैं। कहीं 4 लिखा है तो 4 समझ ले, कहीं पे भी 4 लिखा हो उसको समझ ले। तो ये होता है उल्टा पुल्टा क्रम। तो ये हमारा गिनती का बेसिक रूल है। 4 5 चीजें लेकर चलो। हाँ, गिनती, पहचान, लेखन, कम ज्यादा की समझ और उल्टा पुल्टा क्रम।